बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर का यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। कम्प्लेक्स नंबर आपने पहले 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। कम्प्लेक्स नंबर आपके पास क्या होता है? कम्प्लेक्स नंबर कंसिस्ट ऑफ अ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। ए प्लस आयोटा बी। ए आपके पास क्या होता है? रियल पार्ट। बी क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट होता है। और आई क्या होता है? आयोटा। आयोटा जो होता है वो -1 का रूट होता है। अगर हम आयोटा का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास -1 होता है। ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 9th क्लास के अंदर। यूनिट 1 में आप कम्प्लेक्स नंबर को जो डिफाइन कर रहे हैं, द नंबर इन द फॉर्म ए प्लस आयोटा बी वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स। द नंबर ए इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ ए प्लस आयोटा बी। ए क्या होगा? रियल पार्ट होगा ए प्लस आयोटा बी का, और बी जो होगा वो इमेजिनरी पार्ट होता है। एंड द नंबर बी इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए प्लस आयोटा बी। तो आपके पास यहाँ पे जो नंबर कम्प्लेक्स नंबर में आते हैं, रियल नंबर आते हैं और इमेजिनरी नंबर आते हैं। रियल आपके पास ए आ गया और इमेजिनरी जिसके साथ आयोटा आपके पास आ रहा है। तो कम्प्लेक्स नंबर इज नोटेड बाय जेड। जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। यहाँ पे अगर मैं देखूँ, अगर ये इसमें आपके पास है एक पार्ट ज़ीरो कर देते हैं, बी ज़ीरो कर देते हैं, तो जेड आपके पास आ जाएगा ए प्लस आयोटा ज़ीरो। तो जेड आपके पास आ जाएगा ए के बराबर। अब यहाँ पे सिर्फ एक रियल नंबर आ चुका है। रियल नंबर, तो एवरी रियल नंबर जो आपके पास होगा, ये ए आ रहा है। एवरी रियल नंबर ए कैन बी रिटन एज कम्प्लेक्स नंबर बाई चूजिंग B0। अगर आप B0 कर दें तो आप हर रियल नंबर को कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म देख सकते हैं, a प्लस आई और 0 कर दें। इफ a इज इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, देन z आपके पास 0 प्लस आयोटा b, z आएगा आयोटा b। इज कॉल्ड पेयर इमेजिनरी नंबर्स। अगर आपके पास सिर्फ आयोटा के नंबर आ रहा है तो वो क्या पास क्या होगा? पेयर इमेजिनरी। तो द सेट ऑफ ऑल कम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय C, दैट इज, जो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर होता है, जो आपने सारे जिसके कम्प्लेक्स नंबर को जो आप डिवाइड C से करते हैं, तो C आपके पास सेट होगा A प्लस आयोटा B। A और B क्या होंगे? इसमें रियल नंबर्स होंगे। अब आपके पास है अ कम्प्लेक्स नंबर में बी आल्सो बी डिफाइंड एज ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर। कम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म लिख सकते हैं। इफ z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b हो, देन z इक्वल्स टू a कॉमा b और ब्रैकेट में लिखते हैं a रियल पार्ट b इमेजिनरी। तो a आपके पास रियल, b इमेजिनरी आ जाएगा। तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, r ये रियल हो गया, रियल ऑफ z आपके पास a हो गया, आई एम इमेजिनरी ऑफ जेड बी आ जाएगा। आयोटा जो होता है -1 के रूट होता है। अगर हम इसका स्केयर लें, आयोटा स्केयर लें, तो ये आपके पास आता है -1। पेज नंबर 3 पे एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर इन ऑर्डर पेयर। पार्ट दिए हुए A6 5I 0। तो आपने क्या करना है? ऑर्डर पेयर की फॉर्म लिखना है। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा, सोल्यूशन लिखूँगा। तो 6 को, ये पहले है पार्ट 6 स्टार्ट की है, तो 6 को हम क्या लिखे? ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। तो 6 और इमेजिनरी पार्ट इसका 0 है, तो आपके पास ये आ जाएगा 6 को आप लिख सकते हैं, 6 आ जाएगा रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट क्या है? 0। इसी तरह ही आप स्टार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट इसका स्टार्ट करेंगे 5I, बी पार्ट है 5I आपने स्टार्ट करेंगे। अब 5I आपके पास मौजूद है, तो अब इसमें रियल पार्ट नहीं है, तो 5I को आप लिखेंगे रियल पार्ट 0 है इसका, रियल पार्ट इसका क्या है? 0, और इमेजिनरी पार्ट आपके पास 5 आ रहा है। तो आपके पास 5 आयोटा आ जाएगा, रियल आपके पास 0 है, इमेजिनरी 5 आ जाएगा। इसी तरह ही अब आपने 0 वाला C है, 0 आपके पास दिया हुआ है, तो 0 को आप लिखें 0 प्लस 0 आयोटा।
क्योंकि इसके अंदर रियल पार्ट भी ज़ीरो है और इमेजिनरी पार्ट भी ज़ीरो आपके पास आ रहा है। अब है इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। दो कम्प्लेक्स नंबर का व्हीकल्स होंगे आपके पास। टू कम्प्लेक्स नंबर आर equal if and only if their corresponding real part and imaginary part are equal। दो कम्प्लेक्स नंबर उस वक्त इक्वल होंगे जब उनके रियल पार्ट रियल के बराबर और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होंगे। दैट इज इफ z1 आपके पास है a प्लस आयोटा b और z2 है c प्लस आयोटा d। तो z1 z2 इफ एंड ओनली इफ आपके पास होंगे a इज इक्वल टू c और b इज इक्वल टू d, रियल के बराबर हो और इमेजिनरी के। तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है रियल ऑफ z1 इज इक्वल टू रियल ऑफ z2 और ये रियल के बराबर हो, इमेजिनरी ऑफ z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ z2, तब ये आपस में इक्वल होंगे। कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट आप कैसे लेते हैं? इफ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, अगर आपके पास z है a प्लस आयोटा b तो z के ऊपर जो बार है ये कॉन्जुगेट की होती है, आयोटा के साथ जो साइन होगा ये चेंज कर देंगे, a माइनस आयोटा b हो जाएगा। बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन कम्प्लेक्स नंबर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन किस तरह करेंगे? तो सबसे पहले हम करेंगे एडिशन। इफ z1 a प्लस आयोटा b, z2 हो c प्लस आयोटा d, देन z1 प्लस z2 a c अब और रियल पार्ट रियल के साथ ऐड करते हैं और इमेजिनरी के साथ। एग्जाम्पल है z1 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 आयोटा, z2 है 3 प्लस आयोटा। z1 प्लस z2 दोनों को आपने ऐड करना है, z1 है और z2, रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड करें, इमेजिनरी के साथ। 1 प्लस 3 हो जाएगा 2 आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई कर ऐड कर दें तो ये आपके पास आएगा 4 प्लस 3 आयोटा। इस तरह हम सब्ट्रैक्शन जब करेंगे तो z1 a प्लस आयोटा b और z2 c प्लस आयोटा d दिया हो, तो अगर हम इनको z1 माइनस z2 करें तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से माइनस कर दें और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से माइनस करवा दें। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है z1 1 प्लस 2 आयोटा, z2 है 3 प्लस आयोटा दिया हुआ है। माइनस करेंगे इनको z1 माइनस z2 जब करेंगे z1 माइनस z1 और z2 को आप माइनस करेंगे, z1 माइनस z1 की वैल्यू के पास है 1 प्लस 2 आयोटा माइनस z2 की 3 प्लस आयोटा, तो रियल पार्ट रियल में से माइनस कर दें, 1 माइनस 3 हो जाएगा 2 आयोटा माइनस आयोटा कर दें तो ये आपके पास आयोटा कॉमन लेंगे 2 माइनस 1 हो जाएगा -2 और यहाँ पे आ जाएगा आयोटा। मल्टीप्लिकेशन आपने किस तरह करनी है? z1 और z2 अगर आपके पास दिया 1 प्लस 2 आयोटा, z2 है 2 प्लस आयोटा, तो z1 डॉट z2 जब करेंगे मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 आयोटा डॉट 2 प्लस आयोटा, आपने इनको क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो z1 z2 की वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई z1 और z2, पहले आप ये 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 1 मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस आयोटा और फिर आपने 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस आयोटा के साथ। तो अब आपके पास आ जाएगा ये आ जाएगा 2 और प्लस आयोटा, ये आपके पास आ जाएगा 4 आयोटा आ जाएगा और फिर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको आप आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो z1 z2 आपके पास आ जाएगा 2, ये आपके पास आ जाएगा और ये दोनों ऐड होके आ जाएंगे 5 हो जाएगा, 5 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर -1 होगा, तो z1 z2 आ जाएगा 2 और यहाँ पे प्लस 5 आयोटा -2, प्लस 2 -2 कैंसिल हो जाएंगे, तो z1 z2 आपके पास आ जाएगा 0 प्लस 5 आयोटा। डिवीजन स्टार्ट करते हैं तो z1 है 3 प्लस 2 आयोटा और z2 है आपके पास 4 माइनस 3 आयोटा। z1 z डिवाइड z2 करेंगे तो 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइड 4 माइनस 3 आयोटा आपके पास दिया है। तो जब आपने डिवाइड करेंगे तो आपने करना है रेशनलाइजेशन। डिनोमिनेटर में लिखा है 4 माइनस 3 आयोटा, तो आपने 4 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ये होते हैं रेशनलाइजेशन।
Z1 डिवाइड Z2 आपके पास आ जाएगा, ये न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर आपस में, ये आ जाएगा 3 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 + 3 आयोटा, डिवाइड में आपके पास ये लिखे हैं 4 - 3 आयोटा और 4 + 3 आयोटा। तो अब आपने इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाना है इनको, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई आएंगे, आपके पास आएगा Z1 डिवाइड Z2 आपके पास आएगा 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 12 + 9 आयोटा + 8 आयोटा और यह रहेगा +6 आयोटा स्क्वायर, डिवाइड में a - b a + b 4 का स्क्वायर -3 आयोटा होल स्क्वायर। तो अब आपने इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा Z1 डिवाइड Z2 आपके पास आ जाएगा 12 + 17 आयोटा और यह आ जाएगा माइनस हो जाएगा -6 और 4 का आ जाएगा 16 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर हो तो -1 हो जाएगा। इसको आप आगे लिखेंगे, Z1 डिवाइड Z2 का जो आगे आंसर आ जाएगा 12 - 6 करेंगे 6 हो जाएगा, तो आ जाएगा Z1 डिवाइड Z2 = यह आ जाएगा पास 6 + 17 आयोटा डिवाइडेड में 16 माइनस प्लस हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा, 16 + 9 25। अब आप क्या करें, रियल पार्ट अलग कर दें, 6/25 अलग हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट 17/25 ये आपने लग दिया, आयोटा आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आपने इनको डिवाइड करना है। मॉडुलस एब्सोल्यूट फंक्शन किस तरह होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। इफ़ आपको लेट अगर करेंगे z = a + आयोटा b, देन एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस ऑफ z जो होगा डिनोटेड बाई z के ऊपर ये दो लाइन लगानी, z मॉड जो होगा रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट आप ले लेंगे, तो ये आपके पास मॉडुलस या एब्सोल्यूट होता है।